दोस्तों ढेर सारा नमस्कार। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं बहुत सारा विवाद और ढेर सारा बवाल पैदा होता है। ऐसा ही अब हुआ जब वे अमेरिका की यात्रा पर गए। खूब बावेला मचा। भाजपा के दसियों नेताओं ने अपनी जुबान पर लगी जंग की सफाई की और राहुल गांधी को दम तक कोसा, भला बुरा कहा। यहाँ तक कि राहुल गांधी को ओसामा बिन लादेन तक बना डाला। दोस्तों, राहुल गांधी इस समय पैदल हैं। उनके पास कांग्रेस में भी कोई पद नहीं है। उनकी लोकसभा सदस्यता भी जा चुकी है, इसलिए वे पैदल हैं। बावजूद इसके अमेरिका की अपनी यात्रा में हर दिन उन्होंने एक नई हेडलाइन बनाई, एक नई चर्चा का विषय बने। अखबारों में छाए रहे, टीवी में छाए रहे। अब ताज़ा रिपोर्ट यह है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व्हाइट हाउस भी गए थे। दोस्तों, आप जानते हैं कि व्हाइट हाउस वह जगह है जहां दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान यानी अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है। तो राहुल गांधी व्हाइट हाउस भी गए थे, लेकिन वहां क्या करने गए थे और किससे मिलने गए थे, इसकी कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं है और न ही इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान आया है। न तो बाइडेन प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है और न ही कांग्रेस ने इस पर कुछ कहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर जोरदार चर्चा में है। सोशल मीडिया में तो यहाँ तक चर्चा है कि अमेरिका अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को सपोर्ट करना चाहता है, इसलिए व्हाइट हाउस में उन्हें बुलाया गया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी महीने में पीएम नरेंद्र मोदी भी अमेरिका जाने वाले हैं। यह पीएम का पहला राजकीय दौरा होगा। इस दौरान वह अमेरिकी संसद के दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे और साथ ही व्हाइट हाउस भी जाएंगे। अब दोस्तों, पीएम मोदी के पहले राहुल गांधी व्हाइट हाउस पहुंच गए तो बहुत सारा बवाल तो पैदा होगा ही, बहुत सारे सवाल भी पैदा होंगे, लेकिन इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। दोस्तों, अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान राहुल ने सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार की नीतियों और भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर बयानबाजी की। कैलिफोर्निया में उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसा। भारतवंशियों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि भारत में कुछ लोगों को लगता है कि वो भगवान से भी ज़्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठकर बता सकते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, ब्रह्मांड को कैसे चलाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री ऐसे ही लोगों में से एक हैं। फिर वाशिंगटन में राहुल ने मुस्लिम लीग को पूरी तरह से सेकुलर बता दिया। वहां उनसे गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया था। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए कहा था कि सत्ताधारी पार्टी समाज का ध्रुवीकरण करती है, इससे भारत को नुकसान हो रहा है। अमेरिकी यात्रा के दौरान राहुल ने लगातार ऐसे बयान दिए जो मोदी सरकार को कटघरा में खड़ा करने वाले थे। बाइडेन प्रशासन को कुछ ही दिनों बाद मोदी की अगवानी करनी है, तो कहीं राहुल की इस व्हाइट हाउस यात्रा को इसलिए तो नहीं छुपाया जा रहा है ताकि भारतीय प्रधानमंत्री के सामने किसी असहज स्थिति से बचा जा सके। सोशल मीडिया में तो यह भी कयास लग रहे हैं कि अमेरिका बदलाव चाहता है भारत में। हिंदुस्तान में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राहुल को व्हाइट हाउस बुलाना एक महज इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। दोस्तों, मोदी के दौर में बीजेपी ने भारतवंशियों के बीच गहरी पैठ बनाई है। पीएम मोदी अपनी हर विदेश यात्रा में भारतीय मूल के लोगों से ज़रूर मुखातिब होते हैं। यह भी एक तरीका निकाला है उन्होंने विदेश में अपनी इमेज मजबूत करने का। ठीक यही काम इस बार राहुल गांधी ने किया। उनकी अमेरिकी यात्रा का एक मकसद भारतवंशियों को लुभाना भी था। तो क्या व्हाइट हाउस जाकर के राहुल गांधी ने भारतवंशियों को एक संदेश दिया कि भारत में उनकी दावेदारी इतनी हल्की में नहीं है? भारतवंशियों से मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस जाकर उन्होंने कहीं यह मैसेज तो नहीं दिया कि भारतीय मूल के लोगों का नेता एक ही नहीं है, उसके दो नेता भी हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कर लीजिएगा। छोटा सा काम है ये, और इसे लाइक भी करिए और इसे शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए।